हेलो एवरीवन, आज हम लोग हाइड्रोलिक ब्रेक के बारे में देखेंगे। हाइड्रोलिक ब्रेक किसको कहते हैं? आपको हाइड्रोलिक ब्रेक के बारे में तो पहले ही थोड़ा समझा चुका हूँ कि हाइड्रोलिक ब्रेक में फ्लूइड पावर का इस्तेमाल किया जाता है और इसमें हम लोग जो जो लॉ यूज़ करते हैं वो होता है पास्कल लॉ। पास्कल लॉ, हाइड्रोलिक ब्रेक में पास्कल लॉ का इस्तेमाल किया जाता है। पास्कल लॉ के बारे में तो आपको पता ही होगा कि व्हाट इज़ पास्कल लॉ। पास्कल लॉ में क्या होता है कि अगर हम लोग का, जैसे कि मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा पास्कल लॉ के बारे में। जैसे कि ये है आपका एक कंटेनर है आपका, ये दोनों का जो एरिया है वो बड़ा छोटा है, ठीक है ना। अब हम लोग अगर यहाँ इन दोनों को क्या करेंगे कि कनेक्ट कर देते हैं, दोनों को एक पाइप से कनेक्ट कर दिए हैं। ये पाइप आपका पाइप है ना, वो थोड़ा डायग्राम में फॉल्ट आया है। तो मान लीजिए कि अगर हम लोग यहाँ पे ब्रेक लगाते हैं, यहाँ पे ब्रेक लगाते हैं, तो ये जो पावर है एक एरिया में, यहाँ पे जितना फोर्स होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया कोल्ड प्रेशर, जो फोर्स पर यूनिट एरिया कोल्ड प्रेशर, तो यहाँ पे इस लाइन पे जो प्रेशर होगा वो प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते चला जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है और वही प्रेशर जा कर के यहाँ पे लगेगा, ठीक है। अगर हम लोग इधर से प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो प्रेशर भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते चला जाएगा और वो प्रेशर इधर से ट्रांसफ़र होकर के इस साइड में आएगा। दिस इज़ कॉल्ड पास्कल लॉ। पास्कल लॉ यही होता है कि प्रेशर जो है एक लेवल में, प्रेशर जो है वो इक्वल होता है ना। एक लेवल में अगर हम लोग प्रेशर देखेंगे तो इक्वल होगा। यहाँ पर भी हाइड्रोलिक ब्रेक में भी सेम इसी तरह का होता है। हम लोग अगर हाइड्रोलिक ब्रेक में देखेंगे तो इसमें ग्लाइकोल का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए यहाँ पे आपको हाइड्रोलिक ब्रेक दिख रहा होगा। जैसे यहाँ पे आपका है ब्रेक पैडल, जो जिसको जैसे बाइक, ये कार वगैरह में या फिर फोर व्हीलर में, आप जहाँ पे ट्रक वगैरह में यहाँ पे इसमें ब्रेक दबाएंगे, पैर से इसको दबाएंगे। जैसे ही आप इसको दबाइएगा तो ये क्या करेगा, ये जो सिलेंडर है जिसको हम लोग मास्टर सिलेंडर कर रहे हैं, जिसमें ब्रेक वाइल का इस्तेमाल किया गया है, और ये जो ब्रेक वाइल है ये क्या है, ग्लाइकोल है ना। अभी हम लोग इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि इसमें क्या होता है, ये कौन सा वाइल हम लोग यहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो जब यहाँ पे ये प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ये प्रेशर यहाँ पे इस ऑयल को भेजता है। जब ये ऑयल इधर से भेजेगा तो एक तो ये व्हील आपको दिख रहा है और अदर व्हील, देखिए 2 अदर व्हील दिख रहा है कि दूसरा व्हील में भी जाएगा यहीं से। तो ये ऑयल जो होगा, ये जब जैसे ही इधर प्रेशर फोर्स अप्लाई करेगा तो ये ऑयल जो है वो इधर आते चला जाएगा और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे जो भी आप दिख रहा होगा, यहाँ पिस्टन है आपका लगा हुआ, ठीक है ना। तो इसको क्या करेगा, अपोजिट की ओर धकेलेगा। जब ये अपोजिट की ओर धकेलेगा तो ये जो आपको शू दिख रहा है ना, ये शू किससे जा करके टकराएगा, ये शू इनर रिम ऑफ द व्हील से टकराएगा, अंदर की ओर इनर व्हील ऑफ द रिम से टकराएगा और व्हील को रोक देगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए दोनों साइड में आपको लगाना पड़ेगा ताकि वहाँ पे एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स ना लग जाए, ठीक है। इसीलिए आपको दोनों साइड में लगाना पड़ेगा। इधर P1 और इधर P2 है। यहाँ पे आपको व्हील सिलेंडर दिख रहा है, इनर रिम ऑफ द व्हील में ये फोर्स अप्लाई करेगा और ये जाकर के रुक जाएगा। और सेम यहाँ पे जो अदर व्हील है वहाँ पर भी यही होने वाला है, ठीक है। यही हम लोग का हाइड्रोलिक ब्रेक है। अगर इसका आप लाइन डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए मैं बना करके आपके लिए लाया हूँ कि फुट पैडल यहाँ पे है, दिस इज को लीवर का इस्तेमाल किया गया है। ये दोनों जो है यहाँ पाइवोट किया हुआ है ताकि वो एक रिलेटिव मोशन प्रोवाइड कर सके। ब्रेक फ्लूइड है, यह ब्रेक फ्लूइड मूव कर रहा है, इसको मास्टर सिलेंडर कहते हैं। ब्रेक शू, यहाँ पर ये वाला पोर्शन को ब्रेक शू कहते हैं। ब्रेक पैड, जो इनर व्हील ऑफ द रिम से जो अटैच होता है उसको ब्रेक पैड कहते हैं ताकि वो ज़्यादा वियर टियर ना कर पाए। ये खुद वियर हो जाएगा लेकिन व्हील को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचेगा। व्हील है आपका, ये वाला व्हील है। और ये जो स्प्रिंग आपको दिख रहा है, दिस इज़ कॉल्ड रिटर्निंग स्प्रिंग। इसको हम लोग रिटर्निंग स्प्रिंग कहते हैं कि जब जैसे ही आप ब्रेक अप्लाई करेंगे, ब्रेक अप्लाई करने के बाद ये क्या होगा, मूव होगा और इनर व्हील ऑफ द रिम से अटैच होगा और वो ब्रेक लगाएगा। फिर वापस रिटर्न आने के लिए एक फोर्स लगाना पड़ेगा ना उसको वापस आने के लिए, तो ये स्प्रिंग ही है जो इसको वापस आने के लिए उसको बाध्य करेगा, वापस आएगा। ये जब ये वापस आएगा तो ये वापस से ऑयल जो है वो इधर चला आएगा, ठीक है ना, ये इधर चला आएगा। इसको हम लोग बोलते हैं स्लीप सिलेंडर। यहाँ पे जैसे ये आया यहाँ से, यहाँ आने के बाद ये इधर से इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है ना। वो अलग अलग तरीका है। यहाँ पे आपको यहाँ स्लीप सिलेंडर में दिखाया हूँ, यहाँ पे आपको यहाँ दिखाया होगा दिस सिलेंडर इज कॉल्ड स्लीप सिलेंडर। तो अलग अलग पोजीशन में आप अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आप हाइड्रोलिक ब्रेक के बारे में पढ़ें। इसमें कौन सा लॉ इस्तेमाल होता है, तो पास्कल लॉ का इस्तेमाल होता है, ठीक है। हाइड्रोलिक ब्रेक में हम लोग पूरी तरह से पास्कल लॉ का इस्तेमाल करते हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि हाइड्रोलिक ब्रेक इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ ब्रेकिंग मैकेनिज्म। ये ब्रेकिंग मैकेनिज्म का एक अरेंजमेंट है, एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज किया हुआ होता है, विच यूजेज अ ब्रेक फ्लूइड, जिसमें हम लोग ब्रेक फ्लूइड का यूज़ करते हैं।
टिपिकली कंटेनिंग ग्लाइकोल ईथर, जिसमें क्या होता है, ग्लाइकोल ईथर होता है और डाई इथेलिन ग्लाइकोल होता है, ठीक है, डाई इथेलिन ग्लाइकोल होता है या ग्लाइकोल ईथर होता है। टू ट्रांसफर प्रेशर फ्रॉम द कंट्रोलिंग मैकेनिज्म टू द ब्रेकिंग मैकेनिज्म, ठीक है, टू ट्रांसफर प्रेशर फ्रॉम द कंट्रोलिंग मैकेनिज्म टू द ब्रेकिंग मैकेनिज्म, ठीक है, ये ट्रांसफ़र करता है किसको, प्रेशर को, फ्रॉम द कंट्रोलिंग मैकेनिज्म टू ब्रेकिंग मैकेनिज्म। जो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है मतलब जो आपका गाड़ी के अंदर का पोर्शन है, मतलब वहाँ पे आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं वहाँ पे बैठ करके, तो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म से ये कहाँ जा रहा है, ब्रेकिंग मैकेनिज्म की ओर जा रहा है और आपको ब्रेक लगा रहा है। हाइड्रोलिक ब्रेक इज मोस्टली यूज्ड वेयर द लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी आर टू बी ट्रांसफर्ड, ठीक है, जहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड होगा, जैसे कि हैवी ट्रक है, हैवी लोडेड ट्रक है ना, इन सब में इसका इस्तेमाल होता है। वाइल द ब्रेक इज रिगार्डिंग द लोड सच एज इन लैबोरेटरी डायनामोमीटर, जो डायनामोमीटर है जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ता है, तो लैबोरेटरी में जो डायनामोमीटर है उसमें भी हम लोग हाइड्रोलिक ब्रेक इस्तेमाल करते हैं। हाईवेज ट्रक, जो हाईवे में ट्रक चलता है काफ़ी लोडेड और हाई स्पीड में जो ट्रक चलता है। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, जो ट्रेन, जो इलेक्ट्रिक से चलने वाला ट्रेन है, डीजल है, इलेक्ट्रो लोकोमोटिव है, ट्रेन वगैरह, उन सब में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक के बारे में है, ठीक है। और एक लाइन और है कि दिस ब्रेक आर ऑल्सो यूज फॉर रिटार्डिंग और कंट्रोलिंग द स्पीड ऑफ व्हीकल फॉर डाउन हिल्स ट्रेवल, कि ये सिर्फ मतलब आपको डाउन हिल्स ट्रेवल, मतलब जब आपको कोई ये व्हीकल है वो डाउन हिल जाएगा, मतलब ढलान की ओर जाएगा, तो उस टाइम में आपको क्या होता है कि सडन ब्रेक लगाना पड़ता है, जैसे यू टर्न हो, तो इन सब में सडन ब्रेक लगाने के लिए भी हाइड्रोलिक ब्रेक का काफ़ी इस्तेमाल होता है ना, ताकि आप सडन ब्रेक लगा करके आप बच सकते हैं, नहीं तो एक्सीडेंट होने के चांस ज़्यादा हैं। तो इस फिगर को आप ज़रूर से ज़रूर बना लें, ठीक है। और इसमें एक लाइन मैं छोड़ दिया हूँ, इसमें आप एक लाइन और ऐड कर सकते हैं कि द हाइड्रोलिक ब्रेक इज डिपेंड अपॉन द पास्कल लॉ। हाइड्रोलिक ब्रेक किस पे डिपेंड है, पास्कल लॉ पे डिपेंड है, ठीक है। तो ये लाइन आप ज़रूर ऐड कर दें और डायग्राम को भी ज़रूर बना लें। ओके, थैंक यू।